एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वैसे एसेट्स जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एनपीए कहे जाते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बैंक्स जितने भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे लोन्स बैंक के लिए एक एसेट होता है, और जब ये एसेट परफॉर्म करना बंद कर दे, मतलब उस लोन के बिहाफ में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए बैंक को, तो वो सारे के सारे एसेट्स एनपीए की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, या ड्यूरेशन जो होता है इस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के न मिलने का ड्यूरेशन, उसके अकॉर्डिंगली एनपीए को हम 4 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए, तीसरा होता है डाउटफुल एसेट्स, और चौथा होता है लॉस एसेट्स। अब स्टैंडर्ड एनपीए कब कहेंगे हम? तो जब 90 दिन हो गए हैं और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिला है, तो वो स्टैंडर्ड एनपीए की कैटेगरी में आता है। जब 90 दिन से लेके 12 महीने का समय हो गया है और प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सब स्टैंडर्ड एनपीए के कैटेगरी में आता है। अगर 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन हो गया है, तब वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आता है, और इस कंडीशन में बैंक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है अपने कस्टमर्स के ऊपर। और जब बैंक को पता चल जाता है कि अब तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो लॉस एसेट्स की कैटेगरी में आता है। थैंक यू सो मच।